हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे एवेन्यू सुपरमार्केट्स का, जो डीमार्ट के नाम से लिस्टेड है। तो एक बार टेक्निकल्स पे जाने के पहले हम लोग थोड़ा फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं। तो डीमार्ट का नाम तो मेरे हिसाब से हर हर किसी ने सुना होगा। तो डीमार्ट जो बिग बाज़ार नहीं बन सका वो डीमार्ट बन गया है। और डीमार्ट ने डीमार्ट बिग बाज़ार से बहुत गुना बड़ा हो गया, जो बिग बाज़ार बन सकता था। तो एक बार हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्या है। तो जैसे आप देखते हैं कि सेल्स है ना, कंसिस्टेंटली इंक्रीज ही हो रहा है। सेल्स रुकने का नाम ही नहीं है। कंपनी स्टोर्स भी बना रही है। स्टोर्स भी कितने नए स्टोर्स भी ओपन कर रही है, और कंपनी बोल रही है कि हम लोग और 100-200 स्टोर्स और ऐड करेंगे, क्योंकि इतना फुटफॉल हो रहा है हम लोग का। यहाँ पे मुंबई में इतने सारे स्टोर्स है। मेरे लोकेलिटी में, लोकल लोकेलिटी में एक दो तीन तीन डी मार्ट आजू बाजू, तीन तीन डी मार्ट है विद इन 10 किलोमीटर रेडियस। तो बहुत है, ज़बरदस्त चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग नेट प्रॉफिट भी अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा ही है, चल रहा है, अच्छा चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, तो बस थोड़ा रिजर्व्स इतना कंपनी एक्यूमुलेट नहीं कर पा रही, क्योंकि शायद एक्सपांशन के लिए यूज़ कर रही है, नए अपना इन हाउस प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रही है, हो सकता है। तो ठीक है, ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। एज लॉन्ग एज सेल्स एंड प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग मार्जिन आर मेंटेन, कंपनी टू गुड है। और एक क्वार्टरली रिजल्ट भी जब जिसने जून में डिक्लेयर किया था, तो एक्सेप्शनल रिजल्ट था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10 से 11, और फिर 46 से 650, मतलब बहुत टू गुड रिजल्ट। ठीक है, तो ये तो हो गई। और अगर आपको इन डेप्थ और पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो कि डीमार्ट क्या है, क्या नहीं है, क्या बन सकता है और आगे। तो हम लोग अब चलते हैं टेक्निकल्स पे, जो जिसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीमार्ट का नेकेड चार्ट लगाया हुआ है मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे मैं इसके लिए देखता हूँ क्योंकि नॉइस कम है मंथली पे। वीकली डेली पे थोड़ा चार्ट पैटर्न बीच में आ जाते हैं, थोड़ा गैप्स बीच में आ जाते हैं। तो मंथली पे ये सब नहीं है। मंथली पे प्योर चार्ट है। और अगर मंथली टाइम फ्रेम पे प्राइस फॉलो हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि लोअर टाइम फ्रेम पे भी फॉलो होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मंथली पे हम लोग को 3500 या 3400 पर सपोर्ट दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि लोअर टाइम फ्रेम भी वही होगा। तो इसीलिए मंथली टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। तो ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलते हैं। क्या दिख रहा है हम लोग को, प्राइस को समझ लेते हैं पहले। प्राइस यहाँ पे 17 में लिस्टिंग हुआ था। यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेट किया, और फिर बूम, भारी ब्रेकआउट दिया। तो फॉर एग्जांपल ये 2020 का जो ब्रेकआउट आया है, तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 2400 से लेके 5800 5900 तक रैली किया, सिंगल एक साल में रैली किया है। तो एक साल में ये कंपनी अगर रैली कर रही है, तो मेरे हिसाब से ये 2-3 साल का ये कंसोलिडेशन बनता है। जाहिर सी बात है, बनना ही चाहिए, वरना फिर प्राइस और आगे नहीं बढ़ेगा। तो और फिर कंसोलिडेशन इसीलिए भी होता है कि बड़े प्लेयर्स को, वीक हैंड्स को निकालना है। क्योंकि 2-3 साल, 2 साल का कंसोलिडेशन किया है ऑलरेडी, तो 2 साल जितना पेशेंस लोगों में नॉर्मली रहता नहीं है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो तो चलो ख़रीद के भूल गए, पर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स रहते हैं, जो जिनका व्यू 6 मंथ्स 1 ईयर का रहता है, तो 1 ईयर वाले ने भी यहाँ पे समझो अगर ख़रीदा रहेगा, यहाँ पे किधर ख़रीदा रहेगा, ये सोच के कि एक्सपेक्ट करके कि प्राइस ऊपर जा रहा है, उसका तो रेट आया भी नहीं रहेगा, तो उसने भी सेल कर दिया रहेगा। उसने भी सेल कर दिया। यहाँ पे जिसने ख़रीदा, तो यहाँ पे 3400 पे जिसने ख़रीदा और 4400 पे बेचा नहीं, कि ये सोच के कि प्राइस और ऊपर जाएगा, प्राइस अभी उसके रेट टू रेट चल रहा है, तो वो भी एग्ज़िट कर रहा होगा कि 3400 पे ख़रीदा है मैंने,
तो अगर 3400 का पे ख़रीदा है तो 3350 या 33 ऐसा कुछ स्टॉप लॉस रखा रहेगा उसने, तो हो सकता है प्राइस वहाँ तक आए, स्टॉप लॉस हिट करे फिर जाए। तो हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना है कि हम लोग कहाँ पे डीमार्ट खरीद सकते हैं, कहाँ एक सेफ्टी जोन है जहाँ पे हम लोग खरीदना चाहिए, जहाँ पे सेफ है कि 100% श्योरिटी तो नहीं है पर प्राइस इस लेवल के नीचे आना थोड़ा मुश्किल है। अगर नीचे आना मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन आया और फिर फट से रिकवर कर गया। यहाँ पे नीचे आना मतलब नीचे आया, सस्टेन किया और नीचे गया, दैट इज़ प्राइस एक्शन लोअर, नेगेटिव प्राइस एक्शन, वो मुश्किल है। हम लोग को वो जोन आइडेंटिफाई करना है। तो बस हम लोग देखते हैं अभी चार्ट पे कि क्या है। यहाँ पे ये फर्स्ट लो लगाया इसने और ये सेकंड लो लगाया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बस यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ये हुआ हमारा सपोर्ट का ट्रेंड लाइन। ठीक है, यहाँ पे ये सपोर्ट का ट्रेंड लाइन हुआ, और अगर हम लोग हाई को कनेक्ट करेंगे तो ये हाई को लेके ये हाई हम लोग करेंगे, तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक क्लियर कट एक फ्लैग पैटर्न है। तो एक फ्लैग पैटर्न यहाँ से भी अगर हम लोग देखें, यहाँ से क्या आया, यहाँ पे ये फ्लैग एंड पेंडेंट पैटर्न, तो ऐसा है। या अगर हम लोग फिबोनाची भी लगा के देखें यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो फिबोनाची भी अगर हम लोग देखेंगे कि मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट हुआ है, मतलब 73 73% पे फिबोनाची के लेवल पे सपोर्ट लिया है, और जाहिर सी बात है कि ये इस बार भी सपोर्ट लेना चाहिए। तो हम लोग एक जोन आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ हम लोग अक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो जोन आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग को वीकली टाइम फ्रेम पे चलना पड़ेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर हम लोग देखें तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट सेम ही रहेंगे। और अगर हम लोग चेक करें तो ये यहाँ पे आया प्राइस यहाँ से और यहाँ पे शूट किया। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन बन रहा है। तो अगर हम लोग सपोर्ट जोन और डिटेल में देखना है तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये देखो, ये यहाँ पे ये यहाँ पे ये ऐसा, ये पूरा एक सपोर्ट जोन है, ये एक पूरा सपोर्ट जोन है डीमार्ट के लिए। यहाँ पे सपोर्ट जोन है डीमार्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सपोर्ट जोन, कहाँ गया, हाँ सपोर्ट जोन, सपोर्ट जोन। ठीक है, यहाँ पे आया और ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोर्ट जोन डीमार्ट के लिए। ठीक है, और अगर हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि सही में सपोर्ट जोन है या नहीं, तो एक फिबोनाची हम लोग का एक टूल है। फिबोनाची फेयरली सिंपल टूल है। बॉटम से लेकर टॉप तक हम लोगों ने कनेक्ट किया, और अगर हम लोग ये देखो, ये फिबोनाची का 73% का लेवल है। एक मिनट, यहाँ पे है ना, मैं लेवल्स ऐड कर देता हूँ, परसेंटेज यहाँ पे रुक जाओ, सॉरी। प्राइस के साथ में ऐड कर देता हूँ, 78% का लेवल है इधर। तो विच ऑल्सो कोइंसाइड्स विद आवर सपोर्ट जोन। तो एक फेयरली स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ हम लोग यहाँ पे ख़रीद सकते हैं। तो अगर हम लोग को यहाँ पे ख़रीदना है तो हम लोग कैसे ख़रीदें, तो ऐसा नहीं कि तो सपोर्ट जोन आते ही पूरा पैसा एक साथ झोंकना है, नहीं। अगर हम लोग को ख़रीदना है तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 100 शेयर्स लेना है तो हम लोग 20-20 करके लेंगे, बाय इन 20-20 लॉट्स। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 3500 पे 20 लिया, फिर 3490 पे 20 लिया,
34.75 पे 20 लिया। तो अगर जहाँ पे हम लोग 20 ले रहे हैं और हम लोग को दिख रहा है कि प्राइस और नीचे जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 34.50 पे 20 लेंगे और बैठ जाएंगे। क्योंकि सपोर्ट बॉटम ट्रेंड लाइन को ब्रीच करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ये हम लोग ने कंक्लूड किया था कि बॉटम ट्रेंड लाइन को ब्रीच करना डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि कंपनी अच्छी है, कंपनी परफॉर्मिंग है, कंपनी रिजल्ट्स अच्छा दे रही है, कंपनी ग्रोथ कर रही है, कंपनी एक्सपांड कर रही है। सिर्फ कंपनी है जो डिविडेंड नहीं दे रही है, वो तो ठीक है, वो तो प्राइस अप्रिसिएशन में डिविडेंड भी मिल जाता है। तो यहाँ पे 20 ले लिया। और फिर अगर हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस सपोर्ट को हिट करके रिवर्स करने की कोशिश कर रही है, तो फिर से हम लोग 34.80 पे बाकी का 20 लॉट ले लेंगे। तो यहाँ पे ये टोटल 100 का हो गया और हम लोग का एवरेज मोटा मोटी तो 3500 के नीचे ही रहेगा, 35, 75 या 80 के आसपास ही रहेगा अपना एवरेज। तो ऐसा है, यहाँ पे सपोर्ट पे हम लोग को ख़रीदना ही चाहिए। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि चलो यहाँ पे हम लोगों ने ख़रीद लिया, तो अपना टारगेट क्या रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का दो दो टाइप के टारगेट्स बनते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म टारगेट और एक होता है लॉन्ग टर्म टारगेट। तो शॉर्ट टर्म टारगेट तो हमारा ये ट्रेंड लाइन रहेगा। तो इमीडिएट मतलब शॉर्ट टर्म मतलब इमीडिएट, तो यहाँ पे अगर सपोर्ट जोन से अगर हम लोग यहाँ पे खींचे तो डायरेक्ट 15% का रिटर्न है। तो ये हो गया हमारा इमीडिएट टारगेट। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, टोटल अप्रॉक्स अप्रॉक्स 15% गेन के साथ। ठीक है, ये हमारा ये हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट हो गया, मतलब इमीडिएट टारगेट। और अगर हम लोग को इससे बड़े टारगेट्स लेने हैं तो हम लोग को थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे। तो हम लोग वापस चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे इस बार। ठीक है, ये मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि हम लोग को क्लियर कट मिले। तो अगर हम लोग यहाँ पे भी फिबोनाची हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, पर हम लोग फिबोनाची के भरोसे पूरा नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि फिबोनाची कभी सही होता है, कभी गलत होता है, कभी लेवल्स प्लॉट करने में अगर गलती कर दी तो लेवल्स भी गलत आ सकते हैं, वैसा है। तो अगर हम लोग शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म वाला टारगेट लेंगे तो हम लोग को प्राइस के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो प्राइस अगर हम लोग को बता रहा है कि ये रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस जोन है हम लोग का, प्राइस यहाँ पे अटका था। एक मिनट में वापस बना देता हूँ। यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया था, ये हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट आ गया। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट आ गया। और ये आ गया हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट। ये यहाँ पे फिर से हाइट रिटेस्ट का लॉन्ग टर्म। तो ये हमारा क्या हो गया, ये टेक्स्ट का, ये रहा टेक्स्ट का शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, मीडियम टर्म टारगेट हमारा आ गया है 3500 से लेके ये जोन पे आ गया, रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, ये आ गया रेजिस्टेंस जोन, यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन पे आ गया। ठीक है, ये हमारा मीडियम टर्म। और हमारा लॉन्ग टर्म तो इसके ऊपर फिर हाई तोड़ेगा, फिर वो लॉन्ग टर्म हो जाता है 6-7 हज़ार। तो मैंने कैलकुलेट किया था, तो हम लोग का लॉन्ग टर्म टारगेट 7500 और 8000 के बीच में, रहेगा लॉन्ग टर्म टारगेट। तो ये लॉन्ग टर्म टारगेट हम लोगों ने कैसे निकाला। तो लॉन्ग टर्म टारगेट में तो कैसा है, एक अप्रॉक्सीमेशन पे हम लोग अगर चलेंगे तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे प्राइस है तो प्राइस, जाहिर सी बात है कि प्राइस ऊपर आएगा
और प्राइस ऊपर आएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा। तो रेजिस्टेंस लेके ये प्राइस है ना यहाँ पे एक ऐसा ट्रेंड लाइन बना देगा। यहाँ पे ये यहाँ से ट्रेंड लाइन आएगा, ये यहाँ से नीचे से एक ट्रेंड लाइन, ये प्राइमरी ट्रेंड लाइन, फिर सेकेंडरी ट्रेंड लाइन भी आएगा यहाँ पे कनेक्ट करते करते। तो हम लोग ने मैंने क्या किया था कि यहाँ पे ये थोड़ा जगह लिया मैंने, यहाँ पे ये जगह लिया और इसको ऐसा ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया। तो ऊपर प्रोजेक्ट किया तो 8000 का लेवल है वो वहाँ पे एग्जैक्ट, हाँ एग्जैक्ट 8000 लेवल आ रहा था। तो मैंने डायरेक्ट 8000 नहीं लिया, मैंने 500 पॉइंट्स ऊपर नीचे लिया, क्योंकि इतना बड़ा शेयर प्राइस है तो 5% ऊपर नीचे लेके खेलने में सही समझदारी है। तो यहाँ पे 7500 से लेके 8000 के बीच में मैंने एक प्राइस बैंड लगा के छोड़ दिया। तो ये लॉन्ग टर्म टारगेट है। लॉन्ग टर्म टारगेट हुआ 5-10 साल का लॉन्ग टर्म टारगेट होता है। 5 साल मिनिमम, 5 साल तो रहना ही चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। पर हम लोग अगर हम लोग यहाँ पे लेंगे सपोर्ट जोन पे, तो मैं पर्सनली इमीडिएट टारगेट के लिए खेलूँगा और फिर अपना लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म अगर वहाँ पे ब्रेकआउट दिया, सस्टेन किया, तो मीडियम टर्म भी ले सकते हैं। तो अगर हम लोग फिबोनाची भी अगर देखें कि टॉप से लेके बॉटम तो यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, तो एग्जैक्ट आप देखोगे एग्जैक्ट हमारा रेजिस्टेंस जोन एग्जैक्टली हमारे 61.8 लेवल पे आ रहा है, तो विच इज़ द गोल्डन रेशो इन फिबोनाची। तो फिबोनाची हम लोग के स्ट्रक्चर्स वाइज से भी सही है, रेजिस्टेंस जोन हमारे स्ट्रक्चर वाइज से भी सही है और फिबोनाची लेवल से भी सही है। तो सेफ है इसको यहाँ पे एंटर करने का। और एक बार लॉन्ग टर्म भी चेक कर लेते हैं, तो फिबोनाची यहाँ से अगर क्लस्टर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये देखो 7500 का 1.618 लेवल का आ रहा है, तो ठीक है। हम लोग एक सेफ अजम्पशन ले सकते हैं कि हमारा मीडियम टारगेट, इमीडिएट टारगेट, मीडियम टर्म टारगेट एंड लॉन्ग टर्म टारगेट सेम, मतलब करेक्ट है, एक्यूरेट है। यहाँ से हम लोग सेफली ले सकते हैं। तो ले स्टॉक को लेना है 2020 के लॉट में, तो बेचना भी 2020 के लॉट में ही है। ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस आ गया था पूरा एक साथ बेच दो। हो सकता है कि रेजिस्टेंस ब्रेक करके स्टॉक और रैली करे, शॉर्ट कवरिंग रैली आ जाए, है ना। तो इसीलिए बेटर यही होता है कि अगर ख़रीद रहे हो पीस मिल में तो बेचो भी पीस मिल में। तो ठीक है गाइस, तो ये रहा मेरा डीमार्ट का टेक्निकल एनालिसिस। होप आप सब लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड